हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल के बारे में। इथाइल अल्कोहल मींस इथेनॉल एंड मिथाइल अल्कोहल मींस मीथेनॉल। अगर हम इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन के पीछे अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दें तो ये हमारा अल्कोहल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है CH3CH2, इसके पीछे अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दें, ठीक, OH ग्रुप ऐड कर दें तो ये हमारा अल्कोहल बन जाता है। अब यहाँ पे दो कार्बन है तो ये हुआ हमारा इथेनॉल। अगर यहाँ पे सिंगल कार्बन चेन होता तो बनता हमारा मिथेनॉल। इसके अलावा जैसे तीन कार्बन चेन होता, ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल। अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग देखें कि बनता कैसे है, तो शुगर को हम फर्मेंट करते हैं, ठीक, चीनी या कोई भी शुगरी प्रोडक्ट को हम फर्मेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, तो एज बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। तो जनरली हम जब भी अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इथेनॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे भी जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कि जो भी दुकानों में, ठेकों में जो भी दारू बिकती है, ठीक, वो हमारा इथेनॉल ही होता है। तो इसीलिए जनरल टर्म्स में अल्कोहल मींस इथेनॉल को ही रिफर किया जाता है। इसके अलावा जो सीरियल, जैसे हमारे स्टार्च वाले सीरियल हो गए जैसे बार्ले, तो बार्ले को भी हम फर्मेंट करके इनसे अल्कोहल बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है और इन माल्टोज को फर्दर फर्मेंट करके अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम मेजर सोर्स देखें अल्कोहल का कहाँ से ये बनता है, तो जो भी हमारा राइस चीनी मिल हो गया, ठीक, शुगर मिल हो गया, इसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक, जो हमारा वेस्ट बनता है जिसको हम मोलेस कहते हैं, इन मोलेस को फर्मेंट करके हमारा मोस्ट ऑफ द अल्कोहल यहीं से आता है, ठीक, शुगर मिल से। जैसे आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कई जगह पे देखा होगा, जो चीनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बाद उन शुगर केन को कहीं पे पानी में डुबो दिया जाता है, ठीक है, जिससे उसको फर्मेंट किया जा सके, क्योंकि वो शुगर केन में अभी भी थोड़ा बहुत मिठास रहता है और चीनी रह जाता है, जिसको फर्मेंट करके फर्दर अल्कोहल बनाया जाता है। अगर इनके यूजेस देखें तो वैसे ऐसे तो इनका मेडिकेशनल यूज उतना है नहीं, बट ज्यादातर ये अल्कोहलिज्म या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के लिए यूज किया जाता है, मींस नशे के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में इनको सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, या आपने कुछ ऐसे मेडिसिन देखे होंगे, होम्योपैथी मेडिसिन, जहां पे अल्कोहल के अंदर ड्रग्स को मिलाया जाता है और अल्कोहलिक प्रिपरेशन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इनके यूजेस हो गए, तो सबसे पहले इनके बारे में लिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में, जो भी हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स है वो कैसे बनते हैं और क्या क्या इनके टाइप है। तो सबसे पहले हम बेसिक लिखते हैं अल्कोहल या इथेनॉल के बारे में, फिर हम देखेंगे इनके बेवरेजेस के बारे में। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब होता है ड्रिंक्स। तो हमें पता है हाई लेवल में डेली इनको कंज्यूम किया जाता है, अल्कोहल को कंज्यूम किया जाता है और इसका मार्केट बहुत ही बड़ा है। तो अगर इनके टाइप्स देखें तो मेजरली इनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है माल्टेड लिक्योर। माल्टेड लिक्योर जैसे बियर, यहाँ पे अल्कोहल कंसेंट्रेशन लगभग 6 से 8% होता है और ये जो जर्मिनेटेड सीरियल है इससे ये ऑब्टेन किया जाता है, इससे ये बनते हैं। इसके बाद आता है हमारा वाइन। वाइन ज्यादातर जो मीठे फल होते हैं, ठीक है, स्वीट फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमारा अंगूर हो गया, फिर एप्पल हो गया, इससे ये बनते हैं। तो वाइन को भी फर्दर तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है लाइट वाइन, फिर है फोर्टिफाइड वाइन और एफरवेसेंट वाइन। अगर इनकी एग्जांपल देखें तो एफरवेसेंट वाइन में आ गया शैंपेन, फिर लाइट वाइन में आ गया आपका साइडर, इसके अलावा फोर्टिफाइड वाइन में आ गया शेरी। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारा स्पिरिट। स्पिरिट में अल्कोहल कंसेंट्रेशन लगभग 40 से 50% रहता है और इसके एग्जाम्पल देखिए तो जैसे विस्की, रम, जिन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है।
यहाँ पे बहुत मल्टीपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये बनाए जाते हैं। लगभग 40 से 50% अगर किसी में अल्कोहल कंसेंट्रेशन है तो मल्टीपल टाइम उसको प्यूरिफाई किया जा रहा है जिससे कंसेंट्रेशन बढ़ाया जा सके। इसमें वेरियस ब्रांड के वेरियस टेस्ट रहता है, वेरियस अल्कोहल कंसेंट्रेशन रहता है। जो भी हमारे ब्रांड है, जो भी हमारे अल्कोहल लाइसेंस कंपनी है, इनका एक फिक्स्ड रहता है कि अल्कोहल कंसेंट्रेशन हमें इतना ही देना है। जैसे अगर आपने किसी ने बॉटल में देखा होगा तो 42.5 इस टाइप से रहता है, ठीक है। वेरियस कंपनी का अलग स्टैंडर्ड रहता है। जो भी इनका स्मेल रहता है, जो भी इसका टेस्ट रहता है, ये डिपेंड होता है कि कितने टाइम तक इनको मैच्योर किया गया है। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि ओक बैरल होते थे, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं लकड़ी के, जिसके अंदर इनको कई साल तक रखा जाता है जिससे एक वॉलेटाइल लिक्विड प्रोड्यूस हो और इसमें एक स्मेल आ सके। तो ये हो गया आपके टाइप ऑफ बेवरेजेस। इसके बाद आते हैं जो अल्कोहल है, जो हमारा इथेनॉल है, इसको भी फर्दर और भी टाइप में डिवाइड किया गया है जो एज बेवरेजेस कंज्यूम नहीं किए जाते। जैसे हमारा रेक्टिफाइड अल्कोहल हो गया, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल हो गया, प्रूफ स्पिरिट हो गया और मिथाइलेटेड अल्कोहल। अब एब्सोल्यूट अल्कोहल में 100% इथेनॉल रहता है, फिर रेक्टिफाइड में लगभग 95% इथेनॉल और 5% वाटर रहता है। इसके बाद आता है प्रूफ स्पिरिट। प्रूफ स्पिरिट पहले के टाइम पे यूज किया जाता था, अब इनका यूज कम हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा मिथाइलेटेड। तो नाम से पता चल रहा है कि इथेनॉल में मिथाइल अल्कोहल को भी ऐड किया गया। मिथाइल अल्कोहल मीन्स मिथेनॉल। इथेनॉल के साथ मिथेनॉल मिक्स करने का ये रीजन रहता है कि जिससे कोई पर्सन इसको कंज्यूम ना करे। ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज किया जाता है। तो मैं आपको एक स्लाइड दे दूंगा जिससे आप इसको नोट कर लेना। इसको तब तक आप इस यूनिट को, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, फिर उस स्लाइड से आप टाइप ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस को भी नोट कर लेना। इसके बाद हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ अल्कोहल, तो आप इसको नोट कर लीजिए।